गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनुपम स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एंकर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट नेम में केवल हम साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साइंस में केवल और केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो टाइप रहने वाला है वो हमारा एमसीक्यू, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेट नेम्स दिए हुए हैं आईजे, आईके, आईएल, आईएम, आईएन, आईओ और आईपी, और ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे 2024 के ही हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है हमारा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4 into half H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 into 2H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 into H2O, ऑप्शन डी है CaSO4 into 5H2O। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए CaSO4 into half H2O। जो इसमें सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी, इसको हम लोग जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने का फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो इसको हम जो है, जो हमारा जिप्सम होता है CaSO4 into 2H2O को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट। बाकी सारी चीजें जो है आप इस डिस्क्रिप्शन में जो है पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पीएच मान 8.5 वाला विलयन है। ऑप्शन ए है क्षारीय विलयन, ऑप्शन बी है अम्लीय विलयन, ऑप्शन सी है उदासीन विलयन, या इनमें से कोई नहीं चुन लिया। तो हमें पता है जैसे कि जो हमारी पीएच स्केल होती है ये हमारी 0 से शुरू होती है और लगभग और 14 तक जाती है, और इसमें एक मिड पॉइंट होता है बीच में जिसको हम लोग 7 बोलते हैं। यानी जो हमारा पीएच मान जिसका भी 7 होता है उसको हम लोग मानते हैं उदासीन, ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। तो 7 से ज़्यादा जब होता है पीएच मान किसी विलयन का उसको क्षारीय बोला जाता है, और 7 से कम होता है अगर किसी विलयन का पीएच मान तो उसे अम्लीय बोला जाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है 0 आता है तो वह सबसे ज़्यादा अम्लीय माना जाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है 14 आता है तो वह विलयन सबसे अधिक क्षारीय माना जाता है। आइए इसके आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए था इसमें सही क्षारीय, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बाकी जो डिटेल्स है यहाँ दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, CH3 CH CH और CH3 का IUPAC नाम है, जिसमें हमें IUPAC नाम बताना है कि कौन सा नेम जो है इसमें से चार ऑप्शन में से सही है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्यूटेनल, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, तीसरा ऑप्शन है सी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, चौथा ऑप्शन है डी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो हम आईपीएसी का नामकरण कैसे करते हैं, तो इसमें कार्बन की संख्या को हम काउंट करते हैं। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। हमें टोटल 4 कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पहले कार्बन को बोला जाता है एथ, दूसरे कार्बन को मेथ, तीसरे को प्रो और चौथे को ब्यूट बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे ख्याल से ब्यूट वाला सही होना चाहिए। तो इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा एक क्रियात्मक समूह लगा है CHO। CHO को हम लोग एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, और जब इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं तो उसमें लास्ट में वर्ड में हम लोग नल शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नल शब्द का। तो यानी इसका जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो ऑप्शन ए सही होगा, ब्यूटेनल। अब इसमें एक नाम और हम कर सकते हैं, एक और दो। दो पे क्या लगा है हमारा? मेथिल समूह लगा है, या इसको बोल सकते हैं 2 ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल बोल सकते हैं।
या सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, 2 ब्यूटेनल। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्यूटेनल। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। ऑप्शन ए है हमारा अधातु, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है उपधातु, ऑप्शन डी है निष्क्रिय गैस। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी सीधी सी बात है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 7 होने वाली है और इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो भी क्या होगा, 7 होगा। लेकिन इसने बोल रखा है कि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो भी चीजें होंगी उसके बाहर जो होंगे इलेक्ट्रॉन कक्षा में उसमें 7 होंगे। इसको तो हम बोल नहीं सकते हैं कि 7 ही परमाणु क्रमांक वाला होगा, ये कहना गलत होगा। तो बाहरी जिसमें 7 होते हैं उनको हम लोग अधातु में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं, अधातु में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए सही था। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व हैलोजन समूह यानी क्लोरीन फ्लोरीन के होते हैं और ये सभी क्या होते हैं, अधातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CaNO3, ऑप्शन बी है CaNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी है Ca3N3O9, ऑप्शन डी है Ca2N3O6। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो कैल्शियम होता है, सभी में कैल्शियम कॉमन है। कैल्शियम पे पाया जाता है हमारा 2 पॉजिटिव आयन, प्लस का 2 आयन पॉजिटिव पाया जाता है, और जो हमारा NO3 है इस पे होता है हमारा -1 चार्ज। तो सीधी सी बात है, अगर इसका +2 चार्ज है तो इसका क्या होना चाहिए, इसका -2 चार्ज होना चाहिए। यानी अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक माइनस चार्ज कैल्शियम पे 2, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। और इसमें देखते हैं, इसमें ऑप्शन होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब है हमारा बी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी वाला, बी ऑप्शन सही है, CaNO3 और इसका होल ट्वाइस। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है C2H2, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है C2H6, ऑप्शन डी है C3H8। इसमें से पहला और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये हमारा जो है नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सारे जो हैं CH4 को अगर हम बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसमें बोला गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कम से कम 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। अभी इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही था हमारा। तो लिखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन अणुओं के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए था, उसके अकॉर्डिंग यही हमारा सही था। बाकी सभी में जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बाकी जो संरचना वाली चीजें हैं आपकी क्लासेस में हमने इसको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रासायनिक अपक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y, और इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है 2FeCl2 H2SO4 + 2HCl। इसमें पूछा है कि Y क्या है, यहाँ पे या Y क्या हो सकता है। इसको हम लोग बैलेंसी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं या वैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग FeCl3 है, FeCl2 है, यानी इसमें से 2 3 6 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन इधर है। क्लोरीन और Fe का बैलेंसी हमने कंप्लीट कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2H2O है, यानी हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, लेकिन ये ऑक्सीजन कितना है, ESO4 है। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए। तो हमें ऑक्सीजन क्या दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में C। इसका मतलब है जो C ऑप्शन है यही हमारा सही होगा। ऑप्शन ए सल्फर, ये भी गलत होगा। ऑप्शन बी H2S, ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी
Cl2 ये भी गलत होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही था, SO2। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो FeCl3 में Fe3 प्लस आयन है, इसका अपचयन होता है और यह Fe2 प्लस आयन में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो Y होगा एक अपचायक का काम करेगा, और हम जानते हैं कि जो SO2 होता है एक अच्छे अपचायक के रूप में काम करता है। अतः इसलिए हमारा SO2 ही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है NaHSO4, ऑप्शन सी है Na2SO4 और ऑप्शन डी है KCl। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होना चाहिए। आइए देखते हैं क्यों। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, NaHSO4। NaHSO4 एक अम्लीय लवण है क्योंकि यह पानी में H प्लस आयन देता है। जो इसका मेन पॉइंट था वो था H से रिलेटेड, क्योंकि H हमेशा पॉजिटिव आयन देता है, और जो हमें घोल बनाता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। वैसे भी हम लोग अम्ल की परिभाषा पढ़ चुके हैं पहले से ही, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया में H प्लस आयन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मैट में मुख्यता या प्रमुखता होता है। ऑप्शन ए है FeS, ऑप्शन बी है Cu2S, ऑप्शन सी है Cu2S तथा FeS, ऑप्शन डी है Cu2S तथा Fe3S4। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होता है जो है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें मैट में देखने को मिलती हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें है, मैट मुख्यतः Cu2S और FeS के मिश्रण से बना होता है। मैट मुख्यतः तांबे के धात्विक अयस्क के प्रगलन प्रक्रिया द्वारा बनने वाला उत्पाद होता है। इसमें मुख्य रूप से जो होता है हमारा कॉपर सल्फाइड तथा आयरन सल्फाइड, और यह मुख्य रूप से तांबे और लोहे के सल्फाइड का मिश्रण होता है। यानी जो मैट होगा वह तांबे और लोहे के सल्फाइड का ही मिश्रण होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हम फिर से बैलेंसी के थ्रू इसका जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है प्रक्रिया तो ऑप्शन से आप जा सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा PCl5, यहाँ हमने देखा P है, Cl3 है, एक Cl यहाँ है और एक Cl यहाँ पे है, यानी P और Cl5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास? एक H बचा है। कार्बन की संख्या कितनी बची है? 1 और 2, और हाइड्रोजन की संख्या है हमारी 4, यानी 4 हाइड्रोजन चाहिए और हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए। आइए देखते हैं, पहले में कितना कार्बन? एक, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, 1 और 2 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। हाँ, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ए ऑप्शन हो सकता है। अभी इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की होगी 5, हाइड्रोजन की 5 क्या 6 हो गई, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन की संख्या यहाँ हो जा रही है 3, ए भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी सही था हमारा, यानी ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ओ भी बचा था हमारा, एक ओ और एक दूसरा ओ, यानी 2 ओ, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन चाहिए थे। तो यहाँ पे 2 ओ दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन हो गए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो बी होगा यही सही होगा। इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पे लिखा CH3COOH, तो यही बी ऑप्शन सही था। लिखा गया है इसमें, इस अपक्रिया में CH3COOH और PCl5 के बीच जो प्रतिक्रिया से हमें क्या मिलता है? एसिटाइल क्लोराइड मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें हैं। ऑप्शन ए में है Na2O, ऑप्शन बी है MgO, ऑप्शन सी है Al2O3, ऑप्शन डी है P2O5। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा Al2O3। अभी ऑप्शन क्यों सही होगा आइए इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है एक ऐसा ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, यानी अम्ल के साथ भी क्रिया करता है और क्षार के साथ भी क्रिया करता है। इसलिए हम इसको उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा सी हमारा यही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखते हैं जी प्रोपेन क्या होता है। तो पहला कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं एथ, 2 कार्बन होते हैं तो बोलते हैं मेथ, और 3 कार्बन होता है तो प्रोप बोलते हैं। यानी हमें कार्बन की संख्या केवल 3 ढूंढनी है, बाकी हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। और बाकी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एन जुड़ा है, एन शब्द ऐड है, इसका मतलब है इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में पहला दिया है CH4, ये तो मीथेन होता है। C3H8, यानी इसमें जो है यही हमारा क्या होना चाहिए, प्रोपेन होना चाहिए। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसमें इसको ब्यूटेन बोल सकते हैं। इसमें C2H6 है, इसको हम निकाल के चेक कर सकते हैं। यानी ए ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत है, यानी सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा जो होगा सही होगा। ये आंसर देखते हैं इसका, तो इसमें बी ऑप्शन सही था हमारा। अब देखते हैं प्रोपेन C3H8 एक एल्केन है जिसमें 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तथा इसका सामान्य जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और जहाँ n की संख्या कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। इसका अगर हम चाहें तो फिगर भी बना सकते हैं। जो संरचना होती है हमारी, एक C सिंगल बॉन्ड, एक C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं सारे। और क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन होता है इसकी जो संयोजकता होती है 4 होती है, यानी 4 लोगों से संयोग करता है। तो यहाँ हम अगर हाइड्रोजन गिने 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8 हाइड्रोजन। यानी हमारा जो C3H8 है यही सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। अब मेथेन जो होता है हमारा एथ और मेथ, तो मेथ जो होता है हमारा क्या हो जाएगा CH4। अब C और इसके साथ H4 जो लगा है ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। और दूसरी चीज एन आया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे मेथ और एथ, ये मेथेन है और ये क्या है C2H6 एथेन होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये भी। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। मेथेन एक सबसे सरल एल्केन है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CH4 होता है। यहाँ देख सकते हैं C एक है, H कितना है 4 है। यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लगे हैं, इसको संतृप्त बोलते हैं। और डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है जिसमें एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। इसमें हमें बताना है कि एक ही जाति की श्रेणी किसमें हमें दिख रही है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है C2H4 और CH4 में, ऑप्शन बी है CH4 और C2H6 में, ऑप्शन सी है C2H6 और CH3OH में, ऑप्शन डी है C2H4 और C2H2 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी CH4 और C2H6। आइए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। CH4 यानी H4 हो गया और C2H6 C हो गया 2 और H6 होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि एक ही जात की इसलिए है क्योंकि ए भी जो है सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ए भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसको बोलते हैं मेथेन और इसको बोलते हैं एथेन। तो यही जो हमारा ऑप्शन होगा ये सही होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CH4 को मेथेन और C2H6 को एथेन, और एक ही समजातीय श्रेणी के एल्केन के सदस्य हैं। जो इसका फार्मूला होता है ये होता है CN, फिर से देख लीजिएगा, ये होता है CnH2n+2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है हमें बताना है कि क्या होता है। ऑप्शन ए हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस है, अगला है PbO, अगला ऑप्शन है PbNO2 का होल ट्वाइस है, और ऑप्शन डी है हमारा PbNO। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए PbNO3 का होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि जो Pb होता है लेड होता है हमारा, इसमें हमें
पीबी में जो होता है हमें 2 प्लस आयन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और हमने अभी इसके जस्ट पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो NO होता है, NO3 ये लिखा हुआ है यहाँ पे, NO3 में सिंगल होता है, सिंगल माइनस चार्ज होता है। इसकी जो बैलेंसी है इसको कंप्लीट करने के लिए जो है इसमें होल्ड ट्वाइस लगा है, इसीलिए जो ए ऑप्शन होगा हमारा यही सही होगा, ठीक है ना। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जैसा कि हमें पता है इसमें 3-4 वैल्यू दी हुई है। आइए ऑप्शन ए से देखते हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 14। तो हम पीएच स्केल बना लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे होता है 0, पीएच स्केल 0 से शुरू होता है 14 तक जाता है, और मिडिल का जो होता है उसको बोलते हैं 7। हमने अभी इसके जस्ट पहले पढ़ा, कुछ क्वेश्चन में जो किया था, इसका जो मान होता है वो उदासीन होता है, जो 7 वैल्यू होती है जिस भी बिलियन की होती है उदासीन, ठीक है ना। तो जो हमारा पानी होता है ये जो है ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, इसका मतलब जो हमारा वाटर होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है। यानी जो सी ऑप्शन है हमारा 7 यही सही होगा। ये देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि यह न्यूट्रल है, ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीमनी है, तो एक एलिमेंट है हमारा एंटीमनी, ये क्या है। ऑप्शन ए है धातु है, ऑप्शन बी अयानु है, नॉन मेटल नहीं अधातु है, गलत है जी, यहाँ पे इसको धातु मान लीजिएगा, अधातु है। ऑप्शन सी है उपधातु है, ऑप्शन डी है मिश्र धातु है। जो इसका राइट आंसर है वो है उपधातु, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा ये सही होगा। यानी एंटीमनी जो होता है इसमें जो है धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, और इसको जो है एस और बी से प्रदर्शित करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसमें आइए हम देखते हैं। गुणधर्म धातु तथा अधातु दोनों के बीच के होते हैं, या कुछ हद तक धातु की तरह धारा को संचारित करता है, लेकिन अन्य गुणधर्म उसे अधातु की श्रेणी में डालते हैं। यानी ये दोनों का गुण रखता था धातु का, और कभी कभी यह धातु की तरह व्यवहार करता था, इसलिए इसे हम उपधातु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ लिखा है CH3COOH प्लस C2H5OH, और यहाँ लास्ट में हमें मिला क्या है, केवल और केवल H2O। अगर हम यहाँ देखें तो एक H यहाँ से खत्म हो गया, और एक H यहाँ से, H का काम हो गया खत्म, और एक O यहाँ से हो गया क्रॉस आउट, तो मेरे पास बचा गया, इसमें देखते हैं 2 कार्बन और एक 3 कार्बन, यानी जिसमें कार्बन की संख्या में 3 होगी हमारा वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, कि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं कितना कार्बन है, 2, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, और यहाँ पे 3 और एक ये वहाँ हो गया 4। हमें चाहिए कितने कार्बन, 4 कार्बन चाहिए, तो इसमें 4 है। इसमें देखते हैं 1 कार्बन है, 2 कार्बन है और 3 कार्बन, ए भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आइए देखते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। यह रासायनिक समीकरण एक एस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया को दर्शाता है, जहां एसिटिक एसिड जो है हमारा CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, और जो इथेनॉल है C2H5OH मिलकर एथिल एसीटेट का निर्माण करते हैं और पानी उत्पन्न करते हैं, यानी बाद में पानी भी निकलता है इसमें। और यह प्रक्रिया होती किसकी उपस्थिति में है, H2SO4 की उपस्थिति में होती है। यानी यहाँ पे जो लिखा होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे H, इस तीर के ऊपर लिखा जाता है H2SO4, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो इसके पहले ही हमने सॉल्व किया था कि जो नल शब्द होता है, नल शब्द ये हमारा एल्डिहाइड समूह से लिया जाता है, किससे, एल्डी हा इड,
और जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, CH और O, यानी जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसको बोलते हैं अल्कोहल, इसको बोलते हैं कीटोन, और इसको बोलते हैं क्या, सिरके वाला अम्ल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CHO। प्रोपेनॉल में जो CHO क्रियात्मक समूह है ये एल्डिहाइड का संकेत करता है। एल्डिहाइड समूह में जो है कार्बन परमाणु दो रासायनिक बंधों से जो है क्या होते हैं, ऑक्सीजन द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है ना, इसलिए जो है CHO ही एल्डिहाइड का काम करता है। और जो IPAC नामकरण करते हैं तो लास्ट में जैसे 3 कार्बन आया था प्रोप बोलते हैं उसको, और लास्ट में नल जोड़ देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उदासीन घोल का पीएच मान है। जी भाई, पीएच मान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम लोगों के लिए, तो फिर से हमें स्केल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जो उदासीन घोल होगा तो उसका जो पीएच मान होगा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 14 सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, 1 अम्लीय होगा, अम्लीय से ज्यादा होगी, 5 जो है लगभग लगभग जो है 7 के आसपास है, तब भी जो है ये क्या होगा, अम्लीय होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। देख सकते हैं इसका आंसर भी दिया हुआ है और इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या है कैसे है, सारी चीजें इसमें दी गई हैं और हम इसको 2 से 3 बार सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कीटोन है। अब देखते हैं जी, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए में मेथेनॉल, ऑप्शन बी है एथेनॉल, ऑप्शन सी है प्रोपेनोन, ऑप्शन डी है प्रोपीन। तो अभी हम देखते हैं कौन सा कीटोन समूह को बताएगा। तो ये तो एन इन आयन का हो गया, यानी डुअल बॉन्ड है, तो ये तो हो नहीं सकता है। और हमने अभी पढ़ा है नॉल, नॉल और नल। तो नल जो होता है एल्डिहाइड का होता है, किसका होता है, एल्डिहाइड समूह का, यानी CH, और वो समूह का नल होता है CHO एल्डिहाइड समूह का। और अगर इसी में हम नॉल जोड़ देते हैं, नॉल ये होता है हमारा, नॉल जो होता है ये होता है OH समूह का, इसका OH क्रियात्मक समूह का, यानी अल्कोहल का होता है। और अगला आ गया हमारा नोन, क्या होता है, नोन। यही जो होता है कीटोन होता है, कीटोन। कीटोन जो होता है CO होता है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड करके लगा होता है, इसमें ऊपर लगता है, लेकिन हमने ऐसे ही बता दिया है। तो जो कीटोन होता है हमारा, इसके जब IPAC नामकरण करते हैं, इसमें लास्ट में क्या जोड़ते हैं, नून। क्या जोड़ते हैं, नून। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होना चाहिए C। आइए देखते हैं इसका आंसर। जी हाँ, ऑप्शन C हमारा सही है, प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन क्या है, C3H6O एक कीटोन है जिसमें कार्बोनाइल समूह C और O डुअल बॉन्ड से, यहाँ कितना बॉन्ड होना चाहिए, डुअल बॉन्ड, और 2 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए में जो है मेथेनॉल और एथेनॉल अल्कोहल है, इसको बता ही चुके हैं। नॉल को क्या बोलते हैं, OH समूह या अल्कोहल समूह बोलते हैं। और अगर CHO लगा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, केवल केवल नल बोलते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्या है, C सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐसा करिएगा, हमारी वेबसाइट है successranker.com, तो वहाँ पे आप विजिट करिएगा। तो वहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर का, सबसे ऊपर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर का बना रहेगा। आप वहाँ पे जाके इन सब का जो है आंसर सॉल्यूशन सारा चीज़ PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू और जय हिंद।